उल्टे सवाल बता दिए। चलिए, सबसे पहले अगर आपसे अगर कोई आदमी पूछ दे कि बउओ आप बताइए कि गैरीबाल्दी के कार्यों पर चर्चा करने के लिए, यानी गैरीबाल्दी काम कौन कौन से किए थे, तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। गैरीबाल्दी के काम के बारे में अगर बात कर ले तो आप कहिएगा कि गैरीबाल्दी जो है ना एक संगठन बनाए थे। ध्यान से सुनिए, गैरीबाल्दी जो है एक क्या बनाए थे? संगठन। और इस संगठन में इनका नियम था क्या नियम था कि प्रत्येक किसान भाइयों के लिए ज्यादा सोचते थे। किसान भाइयों के लिए इनका मतलब कहना था। इनका सबसे पहले एक बात और समझ जाइए कि अपना पूरा धन संपत्ति जितना इनके पास धन संपत्ति था, ये सारा धन संपत्ति जो है कि किसान भाइयों के लिए निछावर कर दिए थे, अपने देश के लिए निछावर कर दिए थे। ठीक है, अपने देश के लिए, अपने देश के सेवा के लिए कह रहे थे मेरा जान भी चल जाएगा तो दिक्कत नहीं है, हम दे देंगे, हमारा धन संपत्ति क्या, हमारा जान भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने किसान भाइयों के लिए, किसके लिए? किसान भाइयों के लिए, याद रखिएगा, किसान भाइयों के लिए नियम बनाया था। सबसे पहले संगठन बनाया था और सब में संगठन में यानी जिसके पास जितना मतलब संपत्ति है यानी जमीन है, वो सब क्या करेगा, एक एक बीघा जमीन क्या कर देगा, किसान भाइयों के लिए दे देगा। अब जिसके पास जितना है उस अनुसार से, समझे, एक एक बीघा में से जितना, यानी किसी को 1 बीघा होता है, किसी को 2 बीघा, जिस तरह से हम लोग यानी दान देते हैं उस तरह से कुछ अपना दान जो है कि किसान भाइयों के लिए देना है। इस तरह का नियम जो है कि हमारे गैरीबाल्दी ने बनाए थे। चलिए आगे समझिए। और इन्होंने क्या किए थे, प्रांत और सिसिली जो है कि नेपल्स पर यानी प्रांत पर और सिसिली पर, प्रांत सिसिली इस जगह का नाम है, याद रखिएगा। क्या चीज का नाम है? जगह का। प्रांत सिसिली जो है वो जगह का नाम है, प्रांत सिसिली जो है जगह का नाम है। तो प्रांत सिसिली तथा नेपल्स भी जगह का नाम है। देखिए, प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिए, यानी ये दोनों जगह का नाम है। उस जगह पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण जो है कि करके और उसको हथिया लिया। ये पहले के समय में ज्यादातर ऐसे ही होता था, अभी वैसा नहीं समझिए, लेकिन सिस्टम कुछ चेंज हो गया। तो याद रखिए, अभी वोट के द्वारा होता है और पहले जो है कि आक्रमण के द्वारा होता था। जिस राजा को जो आदमी मार देता था वही क्या बन जाता था, राजा बन जाता था। जिस आदमी ने जिस राजा को मार दिया वही क्या बन जाता था, राजा बन जाता था। पहले के टाइम में ये सिस्टम था। ठीक है, लेकिन अब के टाइम में वोट के द्वारा होता है। बात समझिए। अब इसमें देखना आपको ये चीज समझना है कि इन्होंने बुड़बो राजवंश पर अक्सर आक्रमण कर देते, यानी उड़ते फुड़ते असुर जाते, कहने का मतलब कि कभी कभी रहते जो है कि कब जो है कि बुड़बो राजवंश पर आक्रमण कर देते, कोई ठीक नहीं रहता। तो ये बेचारे बुड़बो राजवंश क्या किया, इस मन में अपना सोचा कि कब आक्रमण कर देता है, कितना क्षति करिए देता, ऐसे अच्छा क्या है हम आत्मसमर्थन कर देते हैं। आत्मसमर्थन यानी अपने आप को जो है कि उसके हवाले कर देते हैं। अब उसके हवाले माने किसके हवाले, गैरीबाल्दी के हवाले कर देते हैं। कौन सोचा, बुड़बो राजवंश क्या सोचा कि हम अपना जो है कि जितना धन संपत्ति मतलब जो भी है हमारे पास वह सब हम किसको दे देते हैं, गैरीबाल्दी को दे देते हैं। अब गैरीबाल्दी को दे देते हैं तो गैरीबाल्दी ने यहाँ पर क्या किया, दक्षिण इटली को, किसको, दक्षिण इटली को क्या किया, अपने में मिला लिया। अब अपना ले लिया। अब इसमें के धन संपत्ति जो जितना था वो सब क्या किया, गैरीबाल्दी अपने में मिला लिया। अब गैरीबाल्दी अपने पास नहीं रखा, गैरीबाल्दी जी जो है वो अपने पास नहीं रखा, वो क्या कर दिया, विक्टर इमैनुअल को दे दिया। किसको दे दिया, विक्टर इमैनुअल को दे दिया, विक्टर इमैनुअल को दे दिया। और विक्टर इमैनुअल जो है वो क्या किया, किसान भाइयों के लिए जमीन को क्या किया, जितना जमीन था संपत्ति था यानी अपने देश की बढ़ोतरी में लगाया। देश को क्या चीज में लगाया, बढ़ोतरी में, यानी आगे बढ़ाने में लगाया। ठीक है, देश को क्या चीज करने में लगाया, आगे बढ़ाने में। कौन, विक्टर इमैनुअल। और किसान भाइयों को इन्होंने
बहुत राहत दिया। बहुत राहत किस तरह से दिया आपको हम शुरू में बताए हैं। किस तरह से संगठन बनाकर जिसके पास जो धन संपत्ति होता था थोड़ा थोड़ा करके सब लोग अपना अपना दायित्व निभाते थे, अपना अपना संपत्ति दे करके, ठीक है। और इस तरह से समझिए गैरीवाल्डी का इस तरह का कुछ मतलब इस तरह का गैरीवाल्डी का कार्य था। देखिए यहाँ पर बबू ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या बताना है, भूमिका बताना है। यानी नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका थी, क्या किए थे नेपोलियन बोनापार्ट, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद करने के लिए, यूरोप में जो है कि राष्ट्रवाद हो जाए, इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन कौन काम किए थे वही बात को यहाँ पर आपको बताना है। यानी नेपोलियन बोनापार्ट के काम को आपको यहाँ पर समझा देना है, बता देना है कि कैसे आप यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट काम किए थे, कहाँ पर, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में। तो देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए नेपोलियन बोनापार्ट का अहम भूमिका निभाए थे। यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में राष्ट्रवाद बनाने के लिए अहम भूमिका निभाए थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किए, फ्रांस पर क्या कर दिए, आक्रमण कर दिए। क्या किए, आक्रमण कर दिए। और आक्रमण किए तो इनका जो है कि नाम ऐसे ही प्रचलित हो गया, और नाम इतना ज्यादा प्रचलित हुआ कि जर्मनी और इटली के परिधि में नचने लगा इसका नाम। इसका मतलब होता है, मैथ में पढ़े होइएगा, परिधि मतलब इटली जर्मनी के चारों ओर ये बात फैल गया कि नेपोलियन बोनापार्ट किस पर आक्रमण कर दिया, फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। ये बात जो है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो है कि ये बात पूरे जो है कि कहाँ फेमस हो गया, इटली और जर्मनी में पूरा ये बात फैल गया। अब इतना ज्यादा फेमस हो गया है, इतना ज्यादा ये फेमस हो गए कि जो है कि आपको हम बता दें कि इन्होंने मतलब किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली और जर्मनी के एकीकरण में भी, किसमें, एकीकरण में भी अहम भूमिका निभाए। यानी किनका, नेपोलियन बोनापार्ट का इटली जर्मनी के एकीकरण में भी अहम भूमिका रहा। और इन्होंने अपनी भूमिका यानी इटली जर्मनी को एकीकरण मतलब साथ मिलाने में बहुत जो है कि अपना दायित्व दिए, अपना जो है कि भूमिका निभाए। ये बात सब